जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक बहुपद ज्ञात करने की, जिसमें से आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें से शून्य अंकों की योग दिया हुआ रहेगा और उसका गुणनफल दिया हुआ रहेगा। क्या? शून्य अंकों का योग और गुणनफल, उसकी सहायता से हम बहुपद को ज्ञात करेंगे। ठीक है, शून्य अंकों की योग और गुणनफल की सहायता से हम एक बहुपद ज्ञात करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कैसे ज्ञात होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, और एक 2.2 का दूसरा क्वेश्चन का बात करेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, शून्यंकों का योग का पहले हम लोग फार्मूला जान लेते हैं। ठीक है, शून्यंकों का योग का फार्मूला कर देखो। शून्यंकों का योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का तो माइनस ए बाय बी, और शून्यंकों का गुणनफल यदि बोल दे तो सी बटा ए। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम बहुपद ज्ञात करेंगे। बहुपद किस टाइप से रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। देखो, हम कभी भी चलते हैं शुरू से चलते हैं। ठीक है, शुरू से चलने से क्या होता है कि हमको सीखने में पूरा एकदम आराम से क्वेश्चन बनेगा, कहीं किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो हम शुरू से चलते हैं। तो उदाहरण 4 लेते हैं। ठीक है, कौन सा उदाहरण? 4 उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 4। देखो, क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, उदाहरण 4 का एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो देखो, उदाहरण, चलो हम शुरू हम किसके की ओर बढ़ रहे हैं? तो प्रश्नावली 2.2 की ओर। चलो 2.2 हम बात कर रहे हैं उसका। अब देखो, पहले से हम उदाहरण से चलते हैं। ठीक है, उदाहरण 4 में क्या बोल रहा है? एक बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात कीजिए। आप लोग किताब होगा देख लीजिएगा। ठीक है, जिनका गुणनफल दिया हुआ है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग क्या दिया हुआ है? दिया हुआ -3 और 2, -3 और कितना दिया हुआ है? 2, और शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया? 2 दिया। देखो, इसमें हम तो इसमें लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें वहां पर दिया है कि शून्यंकों का योग लिखा है, शून्यंकों का योग और शून्य गुणनफल क्रमशः -2 और 3 है। ठीक है, तो देखो जो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले बहुपद किस टाइप से रहता है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो बहुपद कैसा रहता है? बहुपद मेरे पास रहता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रहता है। ठीक है, तो माना इतना बराबर इतना, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माना बहुपद, माना बहुपद, माना बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुपद मानने से क्या होगा? मेरा ए का यदि यहाँ पर ध्यान दो, यदि यहाँ पे मेरे पास ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, तो मेरा बहुपद तो आराम तरीके से निकल जाएगा आसानी से। जैसे मान चलो ए का मान हम ले लेते हैं 2, ए का मान यहाँ मान चलो 2 निकला, अब बी का मान 3 निकला और सी का मान 4 निकला है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर? इसका जैसे ही एस इस तरह से मान निकल जाएगा, उसके बाद ऐसे ही बैठा देंगे, तो एक जगह पे कितना आया? 2, तो एक की जगह पे कितना रखेंगे? 2 रख देंगे। अब बी की देखो, इसी में हम बैठा देंगे। ठीक है, देखो ए की जगह पे कितना रख देंगे हम? 2, अब बी की जगह पे कितना है यहाँ पर? 3, तो उस जगह 3 रख देंगे, और सी का मान कितना है? 4, सी की जगह पे क्या रखेंगे? 4। ये मेरा क्या हो गया? बहुपद निकल गया। और ये किसी भी बोर्ड एग्जाम में, कोई भी बोर्ड रहे, सीबीएसई बोर्ड रहे या तो कोई भी बोर्ड, ठीक है, झारखंड बोर्ड रहे या तो बिहार बोर्ड, सब में ये 3 से 4 नंबर का आता है। ठीक है, 3 से 4 नंबर का आता है। तो चलो हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या दिया है? शून्यंकों का योग दिया है, कितना दिया? अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया है? -2। चलो अब शून्यंकों का योग का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। देखो कितना था? -b बाय
ए होता है, या तो पहले जो मान दिए उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। मान कितना दिया -3, इधर फॉर्मूला लिख देंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, -b/a बराबर कितना -3। अब देखो दोनों साइड माइनस माइनस क्या कट जाएगा। अब मेरे पास b/a आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, इसके नीचे कितना छुपा, 1 छुपा, तो b का मान 3 और a का मान 1 हो गया। अब इसी तरह से दूसरा निकालेंगे आगे वाला, और शून्यों के गुणनफल से। अब देखो यहाँ से मेरा a और b निकला, अब गुणनफल से क्या निकले, गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, तो यहाँ से निकालेंगे c/a। अब देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मेरे पास तो है, कितना है, 2 है, इसलिए पहले लिख लिए। ये सब क्या हुआ मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, ये भी लिखना भी जरूरी है, कौन क्या क्या दिया है सब, ठीक है। अब देखो इतना, ये तो दिया हुआ लिखे है, इसी में नहीं करना है, दिया हुआ पहले लिख लो उसके बाद, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, देखो इसका मान 2 दिया है, यहाँ पहले 2 लिख दो, इधर फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमको स्टेप कम पड़े, ठीक है। इधर लिखेंगे, फिर इसको देखो जैसे b/a इधर लिख लेते हैं, तो इसको इधर लाना पड़ता है फिर एक स्टेप में, तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, इसलिए इधर लिखेंगे, ठीक है। बाकी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, केवल इधर लिखने से फायदा यही है कि जल्दी स्टेप में हो जाएगा, 2 ही स्टेप में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, और बराबर कितना दिए 2। अब देखो इतना दिए 2, अब इसका नीचे कितना छुपा 1, देख। अब देखो यहाँ माइनस वाला तो हम काट कूट करके, लेकिन कुछ नहीं, तब यहाँ देखो c का मान 2, a का मान 1। अब देखो यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या देना है कि देखो मेरे पास a यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी, तो यहाँ मिला लेना, यहाँ हमको क्या सत्यापित करने, प्रूव करने का, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जांच करने का यहाँ मौका मिल जाता है, ठीक है। और जांच करना ही चाहिए, ठीक, जांच करना ही चाहिए। तो जांच कैसे करें, देखो a का मान यदि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, देखो यहाँ पर भी 1 है। अब यदि यहाँ पर कभी भी क्या होता है कि यहाँ a का मान यहाँ 4 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, मान लो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो उसमें क्या करेंगे, गुना करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 4 है, a का मान दोनों के बराबर होना चाहिए ना, एक क्वेश्चन में किसी का भी मान सेम ही होना चाहिए, a का मान है तो b का मान, ठीक है। तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर यहाँ 4 रहता तो यहाँ पर कितना गुना करना पड़ता 4 से, लेकिन इसमें से कोई टेंशन नहीं लेना है, अगले क्वेश्चन में इससे पर आगे दिखते हैं तो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं था। अब देखो मेरे पास कितना कितना मान आया है, चलो इतना हो गया है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो लिखेंगे मेरे पास यहाँ पर a का मान कितना आ गया, a का मान 1 और b का मान कितना आ गया है 3, तथा c का मान कितना आ गया, c का मान 2, ठीक है। इसलिए तो अतः द्विघात बहुपद कितना होगा, अतः द्विघात बहुपद मेरा कितना आ जाएगा, द्विघात बहुपद कितना आ जाएगा, द्विघात बहुपद a का मान कितना है, यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, एक तो छुप जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना x² हो जाएगा, एक छुप जाता है ना, x² प्लस क्या प्लस, ठीक है। अब देखो एक कभी भी आ जाए a b का मान तो वो छुप जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं छुपेगा, इसके पहले कुछ नहीं है ना x y, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक दिखेगा, लेकिन इस सब दोनों में से यदि a का आएगा b या तो a का मान तो छुप जाता है, ठीक है। b का मान कितना है 3, तो b के जगह कितना रखेंगे 3, तो 3x, उसको c का मान कितना है 2, तो 2 बराबर 0, यही हो गया मेरे पास आंसर, ठीक है। दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखने में, ठीक है, अब दिख रहा है। चलो अब हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं, देखते हैं उदाहरण और है तो ठीक है, तो फिर जाएंगे प्रश्नावली पर, ठीक है। तो इतना ही उदाहरण था, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नावली पर। देखो प्रश्नावली में फिर बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ध्यान से समझना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, क्योंकि ये तो हो गया मेरा, तो किताब थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो किताब नहीं है तो गूगल में, नहीं तो हम बोलो कमेंट करो, हम आपको फोटो बुक का भेज देंगे, ठीक है, यानी PDF भेज देंगे। देखो यहाँ पर ज्ञात करना है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, दूसरा क्वेश्चन और पहला में क्या दिया है,
देखो दिया है 1/4 कॉमा माइनस 1/4 कॉमा माइनस 1। ठीक है, अब देखो पहले शुरू बोल ही दिया आपको कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल, जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल कर्मशः है। कर्मशः का नहीं मतलब जैसे पहले वहां योग बोला तो योग ये वाला हो जाएगा, गुणनफल बोला तो गुणनफल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद हमेशा यही ही होगा। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा द्विघात बहुपद है, इसे में बैठाना है। ठीक है, अब जो दिया उसको लिखो। देखो ये पहले शुरू जो रहेगा वो आता है योग, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग हम कैसे लिखते हैं गणित का भाषा में, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 और फिर गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -1, या -1 कर देंगे। ठीक है, अब ये सब दोनों क्या हुआ दिया हुआ है, क्या हुआ है दिया है, लिख देंगे यहाँ पर दिया है। चलो अब शुरू करते हैं यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a बराबर 1/4। ठीक है, अब देखो हमको माइनस में कभी भी ए बी का मान नहीं रखना है, ए बी कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस को उधर भेजना पर देखो ये माइनस को हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो माइनस को 6 जगह हम रख सकते हैं, कहीं भी बराबर के इधर उधर माइनस उसको हम 6 जगह रख सकते हैं बटन में। देखो तो देखो सबसे पहले तो एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ पर रख सकते हैं, कहाँ पे यहाँ पे, जैसे यहाँ माइनस रख देंगे, यहाँ पे रख सकते हैं, एक यहाँ पे माइनस रख सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर माइनस रख सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे माइनस रख सकते हैं। ठीक है, और एक फिर 4 के पास रख सकते हैं। ठीक है, इतना जगह हम माइनस रख सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप में माइनस रखेंगे, b/a हो गया, माइनस को हम यहाँ रख दिए। ठीक है, माइनस को इधर रखना ही नहीं, b और a में माइनस रखना, मतलब इधर माइनस नहीं रखना, उधर भेज दो, तो -1 हम बना दिए। अब देखो b का मान यहाँ -1 है, a का मान कितना है 4 है। ठीक है, चलो अब आगे अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना दिया -1। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या था c/a, जो कि हम पिछले लेक्चर 2 में फॉर्मूला हम बता चुके हैं। ठीक है, लेक्चर 2 में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा बहुपद का, लेक्चर 2 में। ठीक है, टोटल लेक्चर कितना हो जाएगा 9, 10, 11, पूरा गणित का लेक्चर नंबर बोलेगा तो 11। ठीक है, लेकिन इसका लेक्चर पूछेगा तो होगा 2, बहुपद का 2 लेक्चर में मिलेगा आपको। ठीक है, c/a फॉर्मूला हो गया। अब इसका -1 है और नीचे कितना छुपा है 1 छुपा रहता है हमेशा। ठीक है, अब देखो अब a का मान हम मिलाएंगे तो अभी तुरंत बताए थे। चलो पहले देख लेते हैं, a का मान 1, a का मान क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे a का मान कितना है 4। अब देखो a का हम यहाँ क्या बोले जांच करने में यहाँ पर जांच कर ही लेना चाहिए। देखो यहाँ a का मान 1 और यहाँ a का मान 4, ऐसा कभी होगा क्या, एक ही क्वेश्चन में a का मान डबल डबल आएगा तो हम बैठाएंगे कैसे, और ऐसे भी a का मान डबल डबल आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो डबल डबल यहाँ पे आ गया है, तो डबल डबल जब भी आया है तो हम क्या करेंगे इसी का जो ज्यादा रहेगा उसी का बराबर कर लेंगे। जैसे कम वाले को हम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम वाले ज्यादा वाले को कम करने में बहुत दिक्कत है, कम कर सकते हैं लेकिन में थोड़ा दिक्कत हो। ठीक है, तो इसको ज्यादा वाले को कम नहीं करना है। तो देखो ज्यादा ये इसको कुछ नहीं करेंगे, एक कम है, देखो यहाँ पर a का मान 1 है, यहाँ पर यहाँ 4 है, कम कौन है a का मान 1, यही वाला कम है क्योंकि a का मान यहाँ a का मान कितना 1 है, तो इसी को हम 4 कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ गुना करेंगे 4 से नीचे, अब जब हम नीचे गुना करते हैं ऊपर भी करना पड़ता है, मजबूरी हम लोग का। ठीक है, ऐसे नियम ही काट के फिर नहीं आना चाहिए ना, इसीलिए नियम कहता है कि 4 नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप c/a क्या रहेगा माइनस है प्लस, तो माइनस 1 का पड़ेगा 4 बार तो 4, और नीचे भी 1 चक 4, a का मान हम देखो दोनों जगह बराबर है, a का मान यहाँ भी 4, a का मान यहाँ भी 4। ठीक है, तो आ गया। अब लिखेंगे कि a का मान जो आया सो यहाँ पर, यहाँ a का मान कितना आया, a का मान देखो इसमें लैंग्वेज गणित का बहुत सारा लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज में टेंशन मत लेना। a का मान 4 आया है, b का मान -1 आया है। ठीक है, तथा c का मान कितना आया है, c का मान
4 आया है। ठीक है, अब बैठा दो यहीं पर। देखो फॉर्मूला क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान 4, लिख देंगे 4x² प्लस बी का मान कितना आया है, बी का मान -1, तब बी की जगह पे क्या लिख देंगे -1, जब भी माइनस आता तो ब्रैकेट के साथ उसको लिखते हैं -1 और x का x। फिर सी का मान कितना है, सी का मान 4, तो सी की जगह पे 4 लेंगे, बराबर बराबर 0 का 0। ठीक है, अतः ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो इसलिए 4x² का 4x²। आगे चलेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा है ना, शुरू इसमें दिक्कत है। अब देखो प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ जाएगा माइनस, और एक गुने एक्स तो एक्स ही आएगा, एक का पढ़ेंगे एक्स बार तो एक्स ही आएगा। ठीक है, और 4 का 4, ऐसे भी किसी से भी गुना करेंगे एक के साथ, तो जितना के साथ गुना करेंगे उतना ही रहेगा, एक को जिसके साथ गुना करेंगे उतना ही रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, किसी का परेशानी है तो कमेंट करो, यदि नहीं परेशानी है तो आगे तक देखो, यदि कुछ भी परेशानी नहीं है तो अगला क्वेश्चन को खुद से बना के देखो, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इस दूसरे क्वेश्चन की ओर फटाफट। देखो अब हम क्या करेंगे, फटाफट करते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोनों साइड, अब फटाफट करेंगे। बी क्वेश्चन, बी में क्या है, √2 कोमा 1/3। देखो बना के देखो। ठीक है, अब बना के देखने के बाद जब नहीं बनेगा तब फिर आगे देखना। ठीक है, फिर यहाँ पे सी लिख लेते हैं, यहाँ पे डी लिख लेते हैं। ठीक है, सी में क्या है, सी में 0,5, 0,5। अच्छा, डी में क्या है, डी जिसको यहाँ चौथा नंबर दिया है, चौथा भी बोल सकते हैं डी को, 1,1। तो ये तो आसान है, 1,1। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो हम माने लेंगे नहीं। ठीक है, अब डायरेक्ट चलते हैं, जो दिया उसको, दिया क्या दिया है मेरे पास, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तथा चलो इसको एक ही लाइन में लिखना हमको, कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, √2, तथा कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया। ठीक है, अब देखो इतना देने के बाद, ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, यहाँ से हल शुरू हुआ है। ठीक, देखो इसका फॉर्मूला अब यहाँ से करते हैं शुरू, चाहे तो यहाँ भी मान सकते हैं, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है। ठीक है, इसको कितना करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस, इसका फॉर्मूला क्या था, -b/a आ रहा है, √2 का √2, माइनस को उधर भेज, तभी तो भेजने सिखाए थे, तो -√2/1 छुपा रहता है, 1 हो जाएगा, यहाँ a का मान 1 आ गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/3, तो इसका फॉर्मूला क्या था, c/a, c/a। तो यहाँ देखो, यहाँ a का मान कितना 3 है, लेकिन यहाँ a का मान कितना 1 है, तो मतलब कम कहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ गुना करना पड़ेगा 3 से, ऊपर भी 3 से। ठीक है, तो आगे नंबर में क्या आ जाएगा, b/a में, तो माइनस का माइनस है, 3√2/3। ठीक है, जो अंक वाला आता है बिना रूट वाला से पहले लिखाता है। ठीक है, और माइनस का माइनस ही रह गया। ठीक है, अब लिखेंगे ए बी का मान जो आया है। ठीक है, तो ए का मान कितना, ए का मान 3, बी का मान -√3,
और सी का मान कितना है, सी का मान 1। ठीक है, देखो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं हो उसमें। अतः अब देखो इसको लिखेंगे एक जगह पे ना 3 तो 3x²। हम यहाँ पे -3√2 तो यहाँ माइनस का माइनस और 3√2 और x का x, फिर c का मान कितना आ गया 1 बराबर 0। ये हो गया आंसर। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बी तो हो गया खत्म। ठीक है, बचा है मेरे पास सी। ठीक है, फिर इसमें दिया है बहुपद क्या माने, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास यहाँ क्या दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1√5 दिया है। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा 0 तो यहाँ 1 छुपा है। ठीक है, अगला स्टेप में करते हैं इसको b बटा a, और यहाँ कितना था 0 और यहाँ 1 छुपा दो। ठीक है, अब चलो अल्फा इंटू बीटा, तो थोड़ा सा यहाँ खाली छोड़ देना। इससे क्या होगा कि यदि यहाँ घटे उठेगा तो बढ़ाना पड़ेगा a का मान। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, क्या दिया है √5 लिख दिए। इसका फॉर्मूला क्या था c बटा a, तो c बटा a लिख दिए हैं। √5 का √5 और इसके नीचे क्या छुपा 1। देखो यहाँ a का मान जितना है उतना वहाँ है। देखो a का मान यहाँ 1, यहाँ भी a का मान 1, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सही जा रहे हैं, मतलब यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है a का मान 1, b का मान कितना, b का मान 0 और c का मान कितना आया है यहाँ पर √5। अब देखो इसमें बैठाते हैं। a का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 1 तो छुप जाएगा, 1 यहाँ गुना छुपा तो 1 का मान यहाँ रख दिया, बीच में यहाँ गुना छुपा रहता है यहाँ पर, तो गुना और x² का x²। फिर b का मान कितना है 0, तो 0 और यहाँ भी गुना छुपा रहता है, यहाँ पर यहाँ गुना छुपा है तो गुना दिखा दिए, और x का x। c का मान कितना है 1, c का मान √5 तो यहाँ भी √5 बराबर 0, यहाँ अतः लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो फिर अब क्या करेंगे, 1 गुने x² करेंगे। किसी को भी बोले थे तुरंत अभी कि 1 के साथ किसी को गुना करेंगे, जिसको करेंगे उतना ही रह जाएगा। तो x² की 1 के साथ तो x² ही रह जाएगा, और 0 से किसी को गुना करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो 0 मतलब खत्म। अब ये तो खत्म हो गया, 0 वाला 1 खत्म हो गया, बचा क्या √5, तो इतना √5 बराबर 0। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं सी ऑप्शन, मतलब इसी तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम डी। डी में कितना दिया 1,1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना देगा 1, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना देगा 1। ठीक है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखो तो यहाँ 1 के नीचे देख छुपा रहता है एक, अब बी का मान 1 और ए का मान भी यहाँ पर 1, और अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ पर कितना दिया है 1 दिया है, यहाँ भी 1 लिखेंगे, और फॉर्मूला इधर लिखना है ही है, और 1 के नीचे भी 1 छुपा रहता है। ए का मान कितना है 1, बी का मान भी 1, सी का मान भी 1। ठीक है, यहाँ भी 1 आ गया, सी का मान भी 1। समझ आ रहा है? तो देखो हर जगह 1 आ गया, मतलब क्या होगा कि 1 किसी भी के साथ गुना हो उतने रह जाता है, हर जगह 1 गुना करेंगे उतने रह जाएगा। तो इसको गुना करेंगे कितना आएगा x² रह जाएगा, b को इसके साथ गुना करेंगे तो x का x ही रह जाएगा, c को यदि गुना करेंगे, c के तो अकेले है इसलिए इसका मान 1 आ जाएगा बराबर 0। ये हो गया आंसर। कैसे आया सर, देखो a का मान 1 रख दें, गुना छुपा है तो x गुना x², b का मान 1 है, यहाँ x है तो x, और c का मान कितना है 1 बराबर 0। अब इसको 1 किसी भी साथ गुना करें उतना ही 1 के साथ 1 से गुना करें, x का x और 1 का यहाँ पर भी 1 बराबर 0। यही तो आया हमें। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, जिसको इसको नोट डाउन करना कर लो।
जिसको उतारना है उतार लो, वीडियो को रोको और फिर उतारो। समझे? यदि कहीं दिक्कत हो तो पूछ कमेंट करो, ठीक है, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्लास जब भी आपको अपलोड होगा उसके लास्ट में आपको इसका जो भी दिक्कत है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए। हेलो दोस्तों, देखो कुछ देर पहले लाइट चल गया था, इसके कारण से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक का छूट गया था। ठीक है, तो लाइट चल जाने के कारण छूट गया था, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, तो चलो भाई आगे शुरू करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, हम लोग कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बात कर चुके थे, 4 या तो 5 क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में कितना क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन बात कर चुके थे, 5वां क्वेश्चन देखना है यहाँ पर। 5वां है -1/4, ठीक है। तो इसको हम इसमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। देखो पहले शुरू हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस bx बराबर c। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है मेरे पास, -1/4। ठीक है, इसका फॉर्मूला कितना था, -b/4 -b/a, और यहाँ पे कितना -1/4। देखो माइनस है माइनस दोनों साइड क्या खत्म हो गया, तो b/a बराबर कितना आ गया 1/4। अब उसी तरह यहाँ दिया अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/4। ठीक है, 1/4 क्या हो जाएगा यहाँ पे c/a और इधर 1/4। अब देखो हम यहाँ रिलेट कर पा रहे हैं, a का मान कितना 4 है और यहाँ भी a का मान 4, इसका मतलब मेरा सही आ रहा है। ठीक है, तो सही आया तो यहाँ पर लिख देते हैं a b का मान कितना है, a का मान 4 और b का मान 1 और c का मान भी कितना 1। अतः द्विघात समीकरण कितना जगह a की जगह पे कितना है 4, तो 4x²। यहाँ से देखो b की जगह पे कितना है 1, तो 1 तो छुप जाएगा तो क्या आ जाएगा x, फिर c की जगह कितना 1 बराबर 0। ठीक है, क्या नहीं है समझ में? ठीक है, तो देखो भाई अभी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो क्लास लेते थे सोचे थोड़ा सा बचा हुआ उसको बना दें। ठीक है, देखो यहाँ पे b है तो b का मान दे दिए हम, इसमें कैसे दिक्कत हो देखो। चलो हम पहले यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे समझना a की जगह पे इसको पहले लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ a गुने x² लिख सकते हैं कि नहीं, इसको b गुने x लिख सकते हैं और c का c। अब देखो जिसका मान वहाँ बैठा तो a का मान कितना है 4, तब 4 और x² b का मान कितना है 1, तो 1 गुने x फिर 1 बराबर 0, यहाँ भी कर सकते हो। देखो 4 गुने x² तो 4x²। ठीक है, 1 गुने x क्या देगा x प्लस 1। देखो शुरू से आप लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, यही सब हालत होगा। ठीक है, इसलिए शुरू से पढ़ना है। शुरू में टैर चलाओगे, टैर चलाओगे तो क्या होगा, इसलिए पढ़ लो फिर मजा आ जाएगा। समझे लल्लू? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन उसको क्या कर लेते हैं हम लोग शुरू कर लेते हैं, फिर लल्लू को समझ में आएगा। समझ गए? देखो देखो ध्यान से केवल देखो तुम लोग। ठीक है, उसके बाद यदि नहीं समझ आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, अब समझ आ गया ना, चलो आगे तो ठीक है। चलो अरे लड़का तुम उसका कॉपी क्यों झाँक रहा है, सब ठीक से बैठो। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। आप लोग वहां देखते हो
ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पर पूरा ध्यान होना चाहिए, पहले व्हाइट बोर्ड पे पूरा यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। चलो आप हमको सातवां छठा क्वेश्चन में कितना है, छठा में कितना, चलो तुम बोलो छठा में कितना है क्या, हाँ 4,1, ठीक 4,1, ठीक है। अब देखो फिर से मानेंगे, द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो तो हम लोग कंपटीशन में तैयारी नहीं कर रहे, हम लोग स्टेट बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे जैसे स्टेप है वही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, नंबर कटने का चांस कम हो जाएगा, ठीक। आपको ज्यादा नंबर लाना है तो देखो किसी से भी आपको तेज होना है, ठीक है। तो जिससे आपको तेज होना उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप सोचो कि किसी आप सोचो कि क्या बोलते हैं कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। तो यदि आपको गेंद पकड़ना है, ठीक है, क्या पकड़ना है, गेंद पकड़ना है, तो गेंद से थोड़ा सा स्पीड चढ़ोगे तभी तो उसको पकड़ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई में भी वही चीज होता है, यदि आपको किसी से आगे बढ़ना है, किसी से ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है, तो उससे थोड़ा तेज दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तेज दौड़ने से क्या होगा कि आप उससे ज्यादा पढ़ोगे तो धीरे धीरे क्या हो, उससे तेज हो जाओगे, ठीक है। आप कभी भी नहीं समझना कि हम इससे कम जो है, भगवान हर किसी को दिमाग बराबर दिमाग देता है, ठीक है। सबका दिमाग बराबर, लेकिन आप जितना दिमाग को यूज करो उतना दिमाग आपका तेज होगा, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं, उसको बनाओ, नहीं बनता है, ठीक है। तो हम हैं, ठीक है, कमेंट करो या तो किसी से पूछो भाई ये जो भी है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना 4, अब देखो इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 4 है, इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाय ए बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो माइनस को हम पीछे ही बताए थे कि 6 जगह यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, यहाँ रख सकते हैं, एक तो जहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और नीचे एक छुपा है तो यहाँ रख सकते हैं और एक यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस को हम वहां ले जाते हैं उधर साइड, ठीक है। तो हम माइनस यहाँ रख देते, देखो यहाँ क्यों रखे बताते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कितना था, c बटा a, अरे 1 का नीचे भी 1 छुपा रहता है। देखो a का मान यहाँ कितना 1, यहाँ भी a का मान कितना 1, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। यदि नहीं रहेगा तो पिछला क्वेश्चन नहीं बताए थे चौटा कहीं का, पीछे क्वेश्चन तुम ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। देखो पिछला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। देखो यदि नहीं रहेगा, मान चलो कि यहाँ पे b बटा a बराबर कितना 4/3 है, ठीक है। और यहाँ c बटा a, यहाँ पे c बटा a यहाँ पे कितना है 3/4 है, ठीक है। तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों अलग है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, दोनों अलग है। तो यहाँ क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे। देखो अब नीचे नीचे दोनों बराबर, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 हो गया। अब नीचे 4 गुना किए ऊपर भी करना पड़ेगा, और यहाँ नीचे 3 गुना ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ कितना गया 9/12, यहाँ कितना गया 16/12, ठीक है। तो इस तरह से बराबर कर सकते हैं। आप समझ में आया, देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। आप लोग पांचों जितना भी लाइन आप लोग सब ध्यान से देखना है, आप लोग हल्ला नहीं करना, ठीक है। पढ़ने आओ तो बाबू कम से कम अच्छा से पढ़ लो, ऐसे मत करो, समझ आया कि नहीं। आप लोग को प्रॉपर यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। उसको देखो आप लोग 2 घंटा पढ़ने आए तो 2 घंटे का समय अच्छा पढ़ लो, उसके बाद आपको जो भी करना है उसको करो। घर में पढ़ना है पढ़ो, लेकिन घर में तो फिक्स से पढ़ना है, तो हम यहाँ थूरेंगे। चलो यहाँ पे देखो a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है, यहाँ देखो रिलेट करो, b का सेमांटिक क्या है -4 है और c का कितना है 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, अब बैठेंगे a का 1 जगह कितना 1, तो 1 गुना किसी से भी करेंगे तो कितना x² ही होगा, ठीक है। अब देखो b का मान कितना -4 तो -4x हो जाएगा, और c का मान कितना है 1, तो 1 बराबर 0, ये हो गया द्विघात समीकरण। -4x बराबर 1 द्विघात समीकरण है।
ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तुम लोग ध्यान से पढ़ो चुट्टा कहीं का। ठीक है, चलो, थैंक यू।